हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हिंदी 12 खड़ी मात्राएं कैसे बनता है, किनसे मिलकर के बना होता है, ताकि हम हिंदी पढ़ना सीख सकें, हमारे लिए हिंदी पढ़ना आसान हो। ठीक है, तो आइए बने रहिए वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ से लेकर के अह तक, ये है स्वर। ठीक है, इन्हीं स्वर के मात्राओं को लगा करके हिंदी 12 खड़ी मात्राएं बनाया जाता है। ठीक है, तो इन मात्राओं को आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, इनकी पहचान भी आपको होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये है अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है बल्कि इसका साउंड होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए आगे है आ की मात्रा यहाँ पर है इसके जस्ट नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा ई, ये छोटा ई है, छोटा ई के नीचे यहाँ पे इसकी मात्रा दिया गया है और ये है बड़ी ई के नीचे उसकी मात्रा है। तो इन सभी के नीचे मात्रा दिया गया है, ये छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, और ये इनकी मात्राएं भी हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है छोटा ई और ये है बड़ा ई, उसी तरह से छोटा ओ और बड़ा ओ भी होता है। ठीक है, ये छोटा होता है और बड़ा भी होता है। यहाँ पर देखिए छोटा ई की मात्रा इसी होती है। छोटा ई का उच्चारण कम समय में किया जाता है और बड़ी ई का ज्यादा समय में। ठीक है, यानी कि इसे ई बोलते हैं और बड़ी ई को ई। ठीक है, उसी तरह से छोटा ऊ को ओ और बड़ा ऊ को ऊ, यानी कि अधिक समय खींचकर बोलते हैं। तो उसी तरह उसकी मात्रा जिस भी अक्षर में लगेगा वैसे उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देखिए यह है क, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। यह है व्यंजन अक्षर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। ठीक है, यानी कि क ख ग घ पूरे ज्ञ तक अढ अढ स्र, ये सभी व्यंजन अक्षर होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अक्षरों में हम इन मात्राओं को लगाएंगे। ठीक है, इन सभी मात्राओं को क्रम बाय क्रम लाइन से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे क पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कभी कोई मात्रा नहीं लगा है। आगे देखिए यह है क, इसमें आ की मात्रा लगा है, यानी कि इस वाले मात्रा को यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से ये मात्रा है, इसमें आ की मात्रा लगा है, इसलिए इसे का पढ़ेंगे। अब इसे देखिए ये क है और ये इसकी मात्रा है। ठीक है, इसमें ई की मात्रा लगाया गया है, छोटी ई की, तो इसको छोटी ई के जैसे ही साउंड करेंगे, यानी कि इसे पढ़ेंगे कि, इसे पढ़ेंगे कि। ठीक है, इसे की पढ़ेंगे और इसे यहाँ देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इस क में इसे पढ़ेंगे की, यानी कि बड़ी की। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे की, यानी कि इसे लंबे समय खींच कर पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे की, तो इसे पढ़ेंगे की। ठीक है, के। और इसी तरह क में यहाँ पे उ की मात्रा को, यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा को। ठीक है, यहाँ क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा यहाँ पे ए, यहाँ पे ऊपर तरफ यह मात्रा दिया गया है। ठीक है, इसमें ये मात्रा लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे ये मात्रा दिया गया है। ठीक है, जस्ट नीचे आप देख सकते हैं इसमें आई की मात्रा लगा है, तो ये कहे, इसे कहे पढ़ेंगे, इसे ए के साउंड से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे यहाँ पे ओ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये क में ओ की मात्रा, इस क में ओ की मात्रा लगा है, तो इसे पढ़ेंगे को, इसे को पढ़ेंगे। तो यहाँ और आगे देखिए ये है ओ। ठीक है, ये क्या है ओ, और ये यहाँ ओ की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इसे पढ़ेंगे हम को पढ़ेंगे। और यहाँ पे अंग की मात्रा लगी है तो इसे कंग पढ़ेंगे। देखिए इसे तीन तरह से पढ़ा जाता है, या तो इसे अम पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं और अंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रा जिस भी अक्षर में लगेगा उसे 2 या 3 तरह से साउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें लगा है ये अंग की मात्रा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसे कम भी पढ़ेंगे, इसे कन भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर इसे कंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शब्दों के अनुसार इसको पढ़ा जाता है, आगे हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह, यह है कह और क में यहाँ पे अ की मात्रा लगा है, इसलिए इसे कह पढ़ेंगे। आगे देखिए अब हम स्पीड में पढ़ते चलते हैं। इन सभी में सेम मात्राओं को यूज किया गया है, इन्हीं स्वर की मात्राओं को बार बार रिपीट किया गया है सभी अक्षर में। ठीक है, तो अगर आप 1-2 लाइन का अच्छे से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको सभी 12 खड़ी मात्राएं आ जाएंगी। ठीक है, पूरे क ख ग से लेकर के ज्ञ तक अढ अढ स्र सभी। अब यहाँ पे देखिए ख, उसी तरह से ये अगला अक्षर व्यंजन ख होता है, तो ख में यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है और इस ख में देखिए इसमें आ की मात्रा लगाया गया है। यहाँ आ की मात्रा आप देख सकते हैं ऊपर तरफ। ठीक है, आ के नीचे, तो ये आ की मात्रा इसमें लगी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे खा पढ़ेंगे, यानी कि इसमें आ का साउंड आएगा। ठीक है, तो इसे खा पढ़ेंगे, इसे खी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ई की मात्रा लगी है और इसमें इसे पढ़ेंगे खी। यहाँ देखिए छोटी बड़ी होता है, तो इसे पढ़ेंगे खे, खो
खो, ठीक है। खे, खे, खो, खो, खंग, खह। इसे आप खम भी बोल सकते हैं, खम या फिर खंग, खन, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे पढ़ते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग, ग, गा, गे, गे, गो, गो, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। अगला है घ, घ का देखिए घ, घा, घे, घे, घो, घो, घे, घे, घो, घो, घंग या घम, घह। यहाँ पे अंग, अंग का होता नहीं है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ें तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, जैसे अंग, अंगा, इंगे, इंगे, इंगो, इंगो, इंगे, इंगाए, इंगो, इंगाओ, इंगंग, इंगह, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं पड़ता है वैसे। आगे देखिए च है च, चा, चे, चे, चो, चो, चे, चे, चो, चौ, चन, चह। इन सभी में सेम मात्रा लगाया गया है, जो कि स्वर में होता है अ से लेकर के अह के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे छ, छ, छा, छे, छे, छो, छो, छे, छे, छो, छौ, छन, छह। अगला है ज, जा, जे, जो, जे, जय, जो, जन, जह। झ का देखिए झ, झा, जे, झे, झो, झो, झे, झे, झो, झौ, झन, झह। आगे है यह का भी वैसे जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ें तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं या, ये, यो, ये, यो, यन, यह। इसका भी जरूरत शायद ही पड़ता है, ठीक है। अब अगला है ट, ट का देखिए ट, टा, टे, टे, टो, टो, टे, टे, टो, टौ, टन, टह। अब है ठ, ठ, ठा, ठे, ठे, ठो, ठो, ठे, ठे, ठो, ठौ, ठन, ठह। ड, डा, डे, डे, डो, डो, डे, डे, डो, डौ, डन, डह। अब है ढ, ढ, ढा, ढे, ढे, ढो, ढो, ढे, ढे, ढो, ढौ, डन, ढह। अब देखिए अण का जरूरत पड़ता है, इसका आपको याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। देखिए अण, अना, इने, इने, उनो, उनो, इने, अड़ाए, उनो, अड़ाओ, अडन, डह। इसके बाद है त, ता, ते, तो, ते, ते, तो, तौ, तन, तह। अब है थ, था, थे, थो, थो, थे, थे, थो, थौ, थन, थह। द, दा, दे, दो, दे, दो, दौ, दन, दह। अब है ध, धा, धे, धो, धे, धे, धो, धौ, धन, धह। न, ना, ने, नो, ने, नो, नौ, नन, नह। प का देखिए प, पा, पे, पो, पे, पो, पौ, पम, पह। इन सभी में से मात्रा ऐसे ही लगेगा सभी में, ठीक है। यहाँ देखिए फ का फ, फा, फे, फो, फे, फे, फो, फौ, फम, फह। अब है ब का ब, बा, बे, बो, बे, बो, बौ, बम, बह। इसके बाद भ, भा, भे, भो, भे, भे, भो, भौ, भम, भह। अगला म, मा, मी, मो, मे, मो, मौ, मम, मह। इसके बाद या, ये, यो, ये, यो, यन, यह। र का देखिए र, रा, रे, रो, रे, रो, रन, रह। ल, ला, ले, लो, ले, लो, लन, लह। इसके बाद है वा, वा, वे, वो, वे, वो, वम, वह। शलगम वाला श का देखिए श, शा, शे, शो, शे,
शय शो शौ शन शह। अब है षटकोण वाला श, इसे और इसे लगभग एक ही समान उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए श शा शे शे शो शो शे शय शो शौ शन शह। अगला है स, ये है सपेरा वाला स, इसे बोलते हैं स और इसे बोलते हैं इन दोनों को श श, ठीक है। देखिए उच्चारण करने में यानी कि साउंड में अंतर होता है, ठीक है। श और स और श इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं स सा से सो से सय सो सौ सन सह। अब देखिए ह हा हे हो हे हो हन ह। इसके बाद है अक्ष। देखिए अक्ष जैसे कक्षा होता है या फिर शिक्षक, उस तरह से उसका उच्चारण अक्ष का इसका उच्चारण आता है, इसका साउंड अक्ष का आता है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे अक्ष छा छे छे छो छो छे छाए छो छाओ छंग छ, ठीक है। अब आगे देखिए त्र, ये है आधा त और र से मिल करके बना होता है, ठीक है। त्र, ये आधा त और पूरा र से मिल करके बना होता है। त्र त्रा त्रे त्रे त्रो त्रो त्रे त्रये त्रो त्रो त्रन त्रह। इसके बाद है ज्ञ। ज्ञ का देखिए ये आधा ग और य से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो देखिए ज्ञ ज्ञा गे गे ज्ञो ज्ञो गे ज्ञे ज्ञो ज्ञो ज्ञन ज्ञः। इसके बाद बच जाता है हमारा अढ अढ स्र। तो देखिए अढ अढ स्र, ये अढ है, ठीक है। ये अढ है, इसमें देखिए ये अंग होता है, इस तरह से अंग में यहाँ पे बिंदी लगता है, ठीक है। और अड जो होता है इसमें यहाँ पे बिंदी लगा होता है और ड होता है उसमें बिंदी नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अंग है और ये अड है और ये ड है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। और यहाँ पे देखिए ये है अढ, ठीक है, ये अढ है। देखिए ढ इस तरह से होता है लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगी होती है, ठीक है। ये ढ है लेकिन यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये भी होता है और इसमें लेकिन बिंदी लगा होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए श्र, श्र ये क्या है कि आधा श शलगम वाला आधा श और र से मिल करके बना होता है श्र, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे इसको ऐसे ही लिखना है जैसा ये होता है उसी तरह से, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अड अडा इडे इडे उडो उडो इडे अडाए उडो उडाओ अडन डह। इसके बाद अढ अढ अढा इडे इढे उढो उढो इढे अढाए उढो अढाओ अढन अढह। इसके बाद बचा है श्र, श्र श्रा श्रे श्रे श्रो श्रो श्रे श्राए श्रो श्रौ श्रन श्रह, ठीक है। इस तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। आपको स्वर की जो मात्राएं होता है वो आपको कंठस्थ से याद होना चाहिए। इसके बाद जो व्यंजन होते हैं यानी कि क ख ग घ पूरे ज्ञ तक अढ अढ स्र सभी आपको आने चाहिए। इसके बाद आपको मात्रा लगाते जाना है, ठीक है। तो मात्रा लगाना आप सीख गए हैं, इसी तरह से आप मात्रा सभी में लगाते जाएंगे तो 12 खड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।